तो यार ये विज्ञापन लेकर मेरे पोपलूस को बहुत ही ज्यादा दुख दर्द पीड़ा कष्ट दे रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने नहीं समझाया था इसलिए डर लग रहा होगा, लेकिन अब तुम लोग विज्ञापन लेकर को ये डायलॉग जरूर बोलोगे, झुकेगा नहीं साला, क्योंकि तुम्हारे आयुष भेद तुम लोगों को कहीं झुकने दे ही नहीं सकते हैं। अपने लाइफ के 5 से 10 मिनट दो इस वीडियो को एंड तुम लोग विज्ञापन लेखन में 4 नंबर आराम से ले आओगे और लाइफ टाइम तुम लोगों को विज्ञापन लेखन लिखना आ जाएगा। तो हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष भेद। आज की वीडियो में हम लोग आग लगाने वाले विज्ञापन लेखन को धुआं कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टॉपर्स के आंसर शीट को डिस्कस करेंगे। एक मैजिक फॉर्मेट दूंगा जिसमें तुम लोगों को सभी चीजों को डालना है और तुम्हारे एग्जामिनर तुम्हारे झोली में 4 मार्क्स डाल देंगे बहुत आराम से। उसके साथ साथ रिवीजन क्वेश्चंस भी करेंगे एंड यार इतना सारी चीज करेंगे ही तो तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टा पे फॉलो कर लेना मुझे। तो आराम से चुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा होगा जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम लोगों को अपने विज्ञापन लेखन को 40 से 50 शब्दों में कंप्लीट कर देना है। ज्यादा शब्दों को लिखोगे तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक में तुम लोगों का मार्क्स कट जाए। कम शब्दों में ज्यादा चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश करना है अपने विज्ञापन में। क्लियर है? सेकंड है तुम लोगों को कि अपने विज्ञापन लेखन को साफ सुथरा रखना। साफ सुथरा रखने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भर के ही ना हो, कुछ डाल के ही ना हो। साफ सुथरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा खौच पौच मत करना, काट पीट मत करना। ये नहीं कि कुछ लिख दिया और फिर उसको काट रहे हो, ठीक है? इससे खराब दिखने लगता है विज्ञापन एंड तुम लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट ये है कि तुम लोगों को ब्लू पेन और पेंसिल के अलावा और कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है अपने विज्ञापन लेखन में। क्लियर है? 3 पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और जान लेते हैं विज्ञापन क्या होता है। यार विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, जिसके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि न्यूज़पेपर में अलग अलग एडवर्टीजमेंट आते हैं। कौन कौन से एडवर्टीजमेंट देखते हो ना न्यूज़पेपर में, मुझे पता है, कमेंट्स में बताना क्या क्या देखते हो, ठीक है? तो तुम्हारा जो एडवर्टीजमेंट है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला वी और सेकंड ज्ञापन। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है सार्वजनिक सूचना। क्लियर है? तो तुम्हारा जो विज्ञापन है ना वो लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है कोई भी प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है? यानी कि कोई भी चीज का अगर नया लॉन्च होता है तो विज्ञापन डाला जाता है ताकि लोग आकर्षित हो विज्ञापन को देखकर एंड उस चीज को खरीदे। इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है विज्ञापन लेखन में। सबसे पहले रचनात्मक प्रस्तुति का 1 मार्क्स होता है। इसमें तुम लोगों का जो एग्जामिनर है वो ये देखता है कि तुम लोगों ने ड्राइंग कैसा बनाया है, ड्राइंग प्रेजेंटेबल है कि नहीं, तुम लोगों ने सिंबल कैसा कैसा डाला है, डिजाइन कैसा कैसा डाला है, वर्ड्स को हाईलाइट किया है कि नहीं। ये सारा तुम लोगों का रचनात्मक की प्रस्तुति में आ जाता है। सेकंड ये है तुम लोगों का विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब तुम लोग क्या क्या चीजें लिख रहे हो उसे विषय वस्तु कहते हैं। इसका 2 मार्क्स होता है। और तीसरा भाषा शुद्धता और बॉक्स का 1 मार्क्स होता है। भाषा शुद्धता मतलब कितना तुम लोग इजी वे में भाषा को यूज कर रहे हो, हल्का भाषा यूज कर रहे हो, जिससे तुम्हारा जो विज्ञापन देखने वाले हैं उस विज्ञापन को देखकर कोई भी चीज को खरीद ले। यानी कि इजी लैंग्वेज को यूज करना तुम लोगों को अपने विज्ञापन लेखन में। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है कि तुम लोगों के एग्जाम धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं और तुम लोग एक बजट फ्रेंडली बुक ढूंढ रहे हो। तो यार तुम लोगों को गुरुकुल बाय ओसवाल के ये अमेजिंग बुक को मैं रिकमेंड करना चाहता हूं। इसमें तुम लोगों को ढेर सारे अनसॉल्व पेपर देखने को मिल जाएंगे जिसमें ढेर सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी गिवन है। इस बुक में तुम लोगों को रैपिड रिवीजन के 7 दिन के पावर प्लान को बताया गया है जिससे तुम लोग प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो। उसके साथ साथ oswal.io में जाके तुम लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। पहले 3-4 मॉक टेस्ट फ्री है, वहां जाके तुम लोग खुद को जज कर सकते हो कि कहां तक तुम लोगों ने प्रिपरेशन की है। तो यार सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बुक्स की स्पेशली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही अमेजिंग बुक है, तुम लोग जाके जरूर से चेकआउट करना। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि विज्ञापन लेखन में कौन कौन से तत्वों को तुम लोगों को डालना चाहिए जिससे फुल मार्क्स तुम लोगों को मिल जाएंगे विज्ञापन लेखन में। तो यार सबसे पहला चीज कि तुम लोगों को अपने विज्ञापन लेखन में सबसे ऊपर में शीर्षक लिखना है। शीर्षक मतलब टाइटल हेडिंग। एक प्यारा सा टाइटल हेडिंग 2 से 3 वर्ड में तुम लोगों को लिख लेना है, 1 वर्ड में भी चलेगा, ठीक है? एंड
एंड तुम लोगों को जो टाइटल हेडिंग होगा उसे हाईलाइट करना है बॉक्स से या फिर थोड़ा सा डार्क कर देना अपने पेन या फिर पेंसिल से ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। क्लियर है। सेकंड तुम लोगों का चित्र, तुम लोगों को एक डायग्राम बनाना, एक पिक्चर बनाना है क्वेश्चन से रिलेटेड। कोई भी चीज का विज्ञापन करने बोल रहा है तो एक तुम लोगों को डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग बोलोगे कि मेरा तो ड्राइंग बहुत खराब है, कैसे बनाएंगे और उल्टा मार्क्स कट जाएगा। नहीं यार, तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा वो ये नहीं देखेगा कि तुम लोगों ने कितना बेकार ड्राइंग बनाया, बस वो ये देखेगा कि तुम लोगों ने क्या बताने की कोशिश की है डायग्राम के थ्रू। समझ गए? इसलिए कैसा भी डायग्राम बना देना, बस पता चलना चाहिए कि क्या तुम लोगों ने बोलने की कोशिश की है अपने डायग्राम के थ्रू। समझ गए? तीसरा तुम लोगों को प्रेरक वाक्य डालना है। प्रेरक वाक्य मतलब लोगों को प्रेरित करोगे कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो क्यों खरीदना चाहिए, तब ना तुम्हारा विज्ञापन लेखन सुंदर दिखेगा। तो एक प्रेरक वाक्य तुम लोगों को डाल देना है। ठीक है, एनकरेज करना है लोगों को कि क्यों लोगों को वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। समझ गए? उसके बाद तुम लोगों को फोर्थ में विशेषता लिखना है। विशेषता 3 से 4 पॉइंट में तुम लोगों को लिख लेना है और विशेषता जो है वो कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। और तुम्हारा जो विशेषता होना चाहिए ना वो बस एक्सप्रेसिव होना चाहिए। समझ गए? बाकी तुम लोगों का नेक्स्ट है तुम लोगों का 5वां स्लोगन। तुम लोग अगर स्लोगन डालते हो अपने विज्ञापन लेखन में तो तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा ना उसे तुम्हारे पे बहुत प्यार आएगा तो फ्री में आधा 1 मार्क्स दे देगा। इतना इंपॉर्टेंट होता है स्लोगन। अगर स्लोगन समझ आ रहा है कुछ तो लिख देना और अपने से भी बना के लिख सकते हो स्लोगन तुम लोग। अगर तुम लोगों को पानी को बचाने के लिए विज्ञापन आता है तो तुम लोग लिख सकते हो जल ही जीवन है। बेटी को अगर पढ़ाने का तुम लोगों का अगर विज्ञापन लिखने आता है तो तुम लोग लिख सकते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, आगे अगर तुम लोगों को पेड़ों पे विज्ञापन लिखने आता है कि पेड़ बचाने के लिए एक विज्ञापन बनाए तो तुम लोग लिख सकते हो कि पौधे उगाओ और धरती को बचाओ। ये सारा स्लोगन लिखोगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा और आधे 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे तुम लोगों को, ट्रस्ट में। छठा, तुम लोगों को अलग अलग डिजाइन बनाना है अपने विज्ञापन में। ज्यादा नहीं, 2 से 3 डिजाइन बनाओगे और उसके अंदर कुछ कुछ लिख दोगे। जैसे कि अगर कोई चीज का सेल करना है, तुम लोगों को प्रोडक्ट बेचना है तो जल्दी आओ, ये ऑफर सीमित टाइम के लिए है, तो ये सारी चीजें लिख दोगे। या फिर लिख दोगे बाय 1 गेट 2, या फिर लिख दोगे 60% ऑफ। ये सारी चीजें तुम लोगों को लिख देना है अलग अलग डिजाइन में। डिजाइन की फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसा डिजाइन तुम लोगों को डालना है। समझ गए? आगे तुम लोगों का है कि तुम लोगों को लास्ट में पता और संपर्क नंबर भी देना है। यानी कि तुम लोगों को बताना होगा ना कि कहां तुम लोगों का जो पता है, और संपर्क नंबर तुम लोगों को दे देना है सबसे नीचे में। आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 8वां जो तत्व है वो है बॉक्स, जो कि तुम लोगों को एट द एंड बनाना है। सबसे लास्ट में बॉक्स बना लेना। समझ गए? अब तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा जो कि तुम लोगों का एक प्यारा सा विज्ञापन लेखन का फॉर्मेट है जो तुम्हारे आयुष भैया ने बनाया है। ठीक है, इसमें सेम टू सेम चीजें तुम लोगों को इम्बेड कर देना जो भी विज्ञापन लेखन तुम्हारे एग्जाम में आए, और 4 मार्क्स तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएंगे। सबसे पहले तो तुम लोगों को टॉपिक लिखना है, शीर्षक लिखना है, वो भी छोटे शब्दों में यानी कि कम वर्ड्स में। उसे हाईलाइट कर देना, उसे बोल्ड लेटर में थोड़ा सा डार्क कर देना है। समझ गए? उसके साइड में ऑफर और एक स्लोगन लिखना है। तुम लोग देख सकते हो मार्क हो रहा है। एक ऑफर और एक स्लोगन लिखोगे, काम चला जाएगा। विशेषता उसके जस्ट नीचे सेंटर में तुम लोगों को लिखना है। विशेषता 3 से 4 विशेषता लिखोगे, काम कंप्लीट। अब विशेषता के बगल में तुम लोगों को प्रेरक वाक्य डालना है, जैसे कि हरी अप, जल्दी से ये प्रोडक्ट ले लो, तुम्हारा जो ऑफर है वो 2 से 3 दिन के लिए ही होगा। ये सारे प्रेरक वाक्य डाल देना है। और उसके बगल में, विशेषता के बगल में राइट हैंड साइड एक प्यारा सा चित्र बना देना और तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, नीचे आना और उसके बाद पता लिख देना और संपर्क नंबर लिख देना। संपर्क नंबर में तुम लोगों को खुद का नंबर नहीं डालना है, बस लिख देना, कोई भी नंबर लिख देना, उसके बाद XXX डाल देना, जैसे तुम लोगों का स्क्रीन पे मार्क हो रहा है। समझ गए? उसके बाद पता में भी तुम लोगों को अगर गिवन है पता तो ठीक है, नहीं गिवन है अपने मन से कोई भी पता डाल देना, मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए? क्लियर है? अब तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला तुम लोगों का एक टेम्पलेट दिख रहा होगा विज्ञापन का। इसमें तुम लोगों का एक्सेल मोबाइल को लेकर एक विज्ञापन को बनाना है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सेल तुम लोगों ने टाइटल दे दिया जो मोबाइल का नाम है, उसके बगल में तुम लोगों ने ऑफर और स्लोगन दे दिया। स्लोगन तुम लोगों को अगर नहीं मिलेगा तो दोनों तुम लोग साइड ऑफर लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, स्लोगन अब मोबाइल पे क्या तुम लोगों को मिलेगा, अगर बना पाते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते हो तो तुम लोग ऑफर लिख देना। ऑफर में देखो मैंने लिख दिया है पहले ऑर्डर पे 10% ऑफ मिलेगा तुम लोगों को, और दूसरे साइड ये लिख दिया है कि 2 पे 1 मुफ्त, यानी कि 2 मोबाइल खरीदोगे तो 1 मुफ्त मिल जाएगा। कितना अच्छा है ना? देखो ऐसे ही तुम लोगों को बस इंटरेस्टिंग बनाना है उसे। फिर विशेषता तुम लोगों को 4 से 5 लिख देना। ठीक, 4000 mAh का बैटरी है तुम लोगों का, 5 अलग अलग रंग में उपलब्ध है ये जो फोन है। 13 मेगा पिक्सल का तुम लोगों
लोगों को कैमरा है, ठीक है, 2 GB रैम है, तो ये सारी चीजें तुम लोगों को विशेषता बता देनी है। और साइड में मोबाइल की फोटो देखो मैंने बना दिया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे एक फोटो बना दोगे और फिर एक और साइड में तुम लोगों का प्रेरक वाक्य है। क्या प्रेरक वाक्य है? जल्दी ऑर्डर करें, ऑफर 2 दिन के लिए जारी है। तो ये तुम लोगों का प्रेरक वाक्य हो गया। और सबसे नीचे आओगे तो पता तुम्हारा दिल्ली मैंने लिख दिया अपने मन से, और संपर्क नंबर में 91 के बाद XX डाल दोगे, काम खत्म, यहाँ पे पैसा हजम, और फुल मार्क्स तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएंगे। समझ गए? अब तुम्हारी स्क्रीन पे एक और एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा। ये प्यारा सा एडवर्टीजमेंट मैंने बनाया था तुम्हारे आयुष भैया ने, एंड मुझे 4 में 4 मिला था। तो थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि कैसे बनाया था, और राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैंने दिखा दिया ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा और समझ आए। क्लियर है? अब यार चैनल पे नए हो दिन प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से 500 के पहुंचना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि कब 500 के पहुंचे, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलो अब देख लिया कि मैंने कैसे बनाया था एडवर्टीजमेंट। चलो नेक्स्ट टेम्पलेट में चलते हैं और टॉपर्स के आंसर शीट को देखते हैं कि कैसे तुम्हारे जो टॉपर्स है वो विज्ञापन लेखन को बनाते हैं और 4 में 4 नंबर मुट्ठी में लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ सिंपली से तुम लोगों को ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे इलाके में एक वाटर पार्क खुला है जो कि है ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क। इस पे एक विज्ञापन बनाना है। तो सबसे पहले तो देखो सबसे ऊपर में शीर्षक टाइटल हेडिंग दे दिया गया है ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क। उसे गोल गोल कर दिया गया, हाईलाइट करके दिखा दिया गया कि हाँ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है। समझ गए? उसके साइड में तुम लोग देख सकते हो प्रेरक वाक्य लिखा हो गया, आ गया। ये तुम्हारा एक अलग सा थोड़ा सा टेक्निक है, उसे तुम लोग गोल कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। साइड में तुम लोगों को ये लिखा हुआ है कि खुशियों की गारंटी। देखो ये थोड़ा सा आकर्षित हो गया, खुशियों की गारंटी, इससे थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया विज्ञापन। अब साइड में तुम लोग ये देख सकते हो कि एक ड्राइंग बना दिया गया, एक चित्र बना दिया गया, और चित्र उतना अच्छा नहीं है लेकिन 4 में 4 टॉपर को मिल गया है। तो चित्र मैटर नहीं करता, बस पता चलना चाहिए कि क्या तुम लोगों ने बोलने की कोशिश की है चित्र के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं और नीचे तुम लोग देख सकते हो कि कुछ विशेषता लिख दी गई है। पानी के विभिन्न खेल यहाँ पे प्रेजेंट है, रोमांचक झूले हैं, खान पान का स्वच्छ व्यवस्था है, यहाँ पे ये सारी विशेषता यहाँ बता दी गई है। लास्ट में तुम्हारा लिखा गया है जल्दी करे, पहले 100 ग्राहकों को 1 महीने की मुफ्त तुम लोगों को टिकट मिल जाएगी। तो ये तुम लोगों का प्रेरक वाक्य हो गया। क्लियर है? देखो प्रेरक वाक्य यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया गया। नीचे आया है सबसे लास्ट में तुम लोगों को पता लिख दिया गया और मोबाइल नंबर लिख दिया गया। समझ गए? आई होप तुम लोगों को विज्ञापन लेकर अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। तुम्हारी स्क्रीन पे अब तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनका तुम लोगों को जो आंसर है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। चैनल पे नए हो दिन सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।